जय माता दी दोस्तों। तो देखिए, वैष्णो देवी से रिलेटेड एक बहुत बड़ी न्यूज निकल के आ रही है इंडिया पाकिस्तान की वॉर को लेकर। ये जो मिशन सिंदूर चल रहा है, इसको लेकर पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया है और जम्मू के अंदर मिसाइलों से और ड्रोन से हमला करा है। और इसी सब चीजों को देखते हुए जो वैष्णो देवी कटरा है, वहां पर पूरी तरह से जो लाइटें हैं बंद कर दी गई हैं, सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है और वहां के जो एयर डिफेंस सिस्टम है उनको और ज्यादा एक्टिव कर दिया गया है। ये पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन निकल के आ रही है 8 मई 2025 को रात को करीबन 9:30 बजे के आसपास ये हमला हुआ है। तो दोस्तों, मैंने आपको अपनी पुरानी वीडियो में बताया था कि अगर पाकिस्तान रिटेलिएट करता है तो जम्मू कश्मीर के अंदर सबसे पहले होगा और वहां पर अगर ऐसा कुछ होता है तो यात्रा कुछ ना कुछ प्रभावित जरूर होगी और यात्रा के ऊपर वैष्णो देवी पर इन सब चीजों का असर दिखेगा। और अब असर दिखता हुआ नजर आना शुरू हो गया है। तो अब इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देते हैं और थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि भाई आपकी किस दिन यात्रा है, आप किस दिन मैया के दर्शन करने जा रहे हैं और किस समय जा रहे हैं, ये बताइएगा। साथ में कमेंट बॉक्स के अंदर जय माता दी लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा दोस्तों। और मेरे चैनल डेवोशनल कपल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको माता वैष्णो देवी से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन हम कोशिश करते हैं रेगुलरली दें और आपको वीकली या हफ्ते में 2 या 3 दिन में सारी सारी चीजें अपडेट करते रहे। देखिए, इस समय अगर कटरा की बात करें तो लगभग लगभग पूरी तरह से वो खाली चल रहा है। श्रद्धालु बहुत कुछ हजार यात्रा ही इस समय चल रही है, कुछ हजार श्रद्धालु ही यात्रा करने के लिए आ रहे हैं। यात्रा मार्ग पूरी तरह से खाली है। कटरा चौक, होटल्स लगभग लगभग सब खाली पड़े हुए हैं। और यहाँ तक कि आप समझ लीजिए, जो गर्भजून की गुफा है जहां पर 2 दिन में नंबर आता है, वहां पर भी कुछ ही घंटों में नंबर आ रहा है। तो इन सब चीजों का असर है, वो सिर्फ और सिर्फ भारत और पाकिस्तान के बीच में जो टेंशन चल रही है उसी की वजह से हो रहा था। लेकिन फिर भी मैंने आपको बोला था कि भाई यात्रा जो है सुरक्षित है, मैया रानी की कृपा है। और जिस जगह पर मैया रानी की कृपा होती है वहां पर किसी भी तरीके की और कोई भी डर का मतलब होता ही नहीं है। लेकिन देखिए, अब हो क्या रहा है कि जम्मू कश्मीर के अंदर, स्पेशली जम्मू के अंदर, पाकिस्तान ने मिसाइलों से और ड्रोनों से हमला करना शुरू कर दिया है। और इसी चीजों को देखते हुए प्रशासन ने पूरे वैष्णो देवी की लाइट जो थी बंद कर दी, ब्लैकआउट कर दिया। और इसका कारण ये है कि उनको कोई ना कोई इंटेलिजेंस को या कोई ना कोई इनपुट मिला होगा कि भाई यहाँ पर भी हमला हो सकता है। क्योंकि देखिए, जम्मू के अंदर माता वैष्णो देवी मंदिर जो है वो प्रमुख दर्शनीय स्थान है और वहां पर हमला होने के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं। और आपको पता होगा, हिस्ट्री उठा के देखेंगे तो माता वैष्णो देवी के भक्तों पर समय समय पर, उनकी बसों पर और समय समय पर आतंकवादी हमला होता आया है। वो तो हमारी जो सेना है वहां पर और सीआरपीएफ है और मैया रानी की जो कृपा है, उसकी वजह से कोई बड़ा मेजर हादसा जो है आज तक नहीं हो पाया है। लेकिन अभी के समय में अब जो पोजीशन बन रही है, अब होगा ये कि आने वाले जो दिन हैं, उसके अंदर लोग और टिकट कैंसल करेंगे और जो यात्रा है, वो और कम होगी। अभी जो थोड़ी बहुत भीड़ चल रही है माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए, वो और भी ज़्यादा कम होने वाली है। लोगों के अंदर अब डर का माहौल बनना लाज़मी है। तो देखिए, अब बात करें कि आपको यात्रा करने के लिए जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो देखिए, इस चीज़ के बारे में मैं कुछ भी नहीं कहूँगा, क्योंकि देखिए, अगर मैया का बुलावा आया है, तो भई दर्शन करने तो जाना बनता है। लेकिन देखिए, इस समय युद्ध जैसे हालात चल रहे हैं, कभी भी एक बड़ा हमला हो सकता है जम्मू के अंदर। और ऐसे में अगर कोई भी बड़ा हमला हुआ, तो देखिए, आप हो सकता है कि भैया सपरिवार वहाँ पे फँस जाएँ। तो वहां पर हमारा आपको कहना एक ही राय है कि आप माता वैष्णो देवी की यात्रा अगर आपकी अभी हफ्ते भर के अंदर है, तो कोशिश करें उसको स्थगित कर दें। अगर हफ्ते 10 दिन के अंदर है आपकी यात्रा, कोशिश करें कि आप स्थगित कर दें, किसी और दिन चले जाएं। लेकिन अगर आपकी यात्रा आगे है, अगले महीने है, इस महीने के लास्ट में है, तो आप टिकट कैंसिल ना करें। आप पहले हालात का, जो भी हालात चल रहे हैं, उसका जायजा लें। और अगर आपको लगे कि सब कुछ ठीक है, अब दोबारा से हमला होने के चांसेस ना के बराबर है, तो फिर आप यात्रा आराम से कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, अगर आप वैष्णो देवी में दर्शन करने जाएँगे, तो आराम से आपको 2 से दिन 3 दिन का समय लग जाएगा। और ऐसे समय में हमला हो जाता है, तो ट्रेनें एकदम से बंद कर दी जाएँगी। हवाई यात्रा बिल्कुल रोक दी जाती है, तो ऐसे समय में आप वहाँ पर फँस सकते हैं। तो देखिए, इन सब चीज़ों के नॉर्मल होने के बाद ही जो मैया की यात्रा है, वो कीजिएगा। बाकी दोस्तों, वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। जय माता दी और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।